Good afternoon to all students. Today we will discuss about the chemical properties of metals. ठीक है ना? ओके, क्लियर है? आवाज आ रही है ना? क्लियर? तो ज्वाइन कर लेंगे सभी, ज्वाइन कर लेंगे क्लास 7 का, क्लास 7 केमिस्ट्री का जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4 है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कितना है? 4 है। तो इसे ध्यान देना है। इसके पहले एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है और उसका एलिमेंट्स क्या है, एटम्स क्या है, उस एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है, एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद में मेटल्स क्या है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स का एक्सेप्शन, मेटल्स का एक्सेप्शन, मेटल्स का एक्सेप्शन, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना? सभी आदमी पहले ज्वाइन कर जाइए, उसको पहले ज्वाइन कर लेंगे, सभी आदमी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन द क्लास एंड प्लीज वॉच वीडियो। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन क्लास एंड वॉच ऑल वीडियो ऑफ केमिस्ट्री प्लीज। ठीक है ना? तो जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं इसे ध्यान देना है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखो, वैसे तो केमिकल्स प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है कि अगर किसी मेटल्स को, किसी मेटल को इन कॉन्टैक्ट में, तो ध्यान से समझना सर, यदि किसी मेटल्स को, कोई भी मेटल हम ले लें एज यूजुअल कोई भी मेटल ले लिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो कोई भी मेटल्स मैं ले लूँ, और किसी भी मेटल्स को यदि एयर के प्रेजेंस में रखना है, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है ना? क्लियर है? किसी भी मेटल्स को यदि एयर के प्रेजेंस में रखना है, बहुत ध्यान देना, ध्यान दोगे इधर। किसी भी मेटल्स को यदि एयर के प्रेजेंस में रखना है, किसी भी मेटल्स को यदि एयर के प्रेजेंस में रखना है तो मेटल ऑक्साइड, क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। यानी जैसे आयरन को रख दो बेटा, आयरन को रखोगे, आयरन को यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दो तो देखते हो फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है ना? फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आयरन को यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखे तो फेरिक ऑक्साइड बना लिया, या सोडियम को रखे तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया, पोटेशियम को रखे तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया। सबसे पहले ये तो इसे भी याद रखना कि मेटल्स क्या है, मेटल्स यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल्स यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मेटल्स इज रिएक्टेड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या दे देगा? तो सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो हुआ सोडियम करके यहाँ पर चार्ज कितना है, ध्यान देना। ये O2 जो मैं लिखा हूँ, O2 बेसिकली गैस फॉर्म। O2 यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, ऐसा सुनना ध्यान से। यदि मैं O लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये ऑक्सीजन एटम है। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना? केवल यदि मैं O लिखा, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन एटम। और यदि यहाँ पे O2 लिखे हैं, देखना, तो O2 जो भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है। यदि सोडियम को ऑक्सीजन, यानी एयर है, एयर है, गैस है, ठीक है ना? हुआ एयर है। तो बेसिकली सोडियम को, यदि सोडियम पे चार्ज कितना? +1 होता है, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। ये तो बेसिकली 4 जो हम दिए हैं, ये तो बैलेंस करने के लिए दिए। बेसिकली इसमें क्या है? चार्ज का रिएक्शन है। Na2O भी हो सकता है, Na2O भी हो सकता है, NO2 that is also known as sodium oxide, Na2O that is also known as sodium oxide। क्योंकि मेन हमें जो फोकस करनी है वो चार्ज पे फोकस करनी है, तो सोडियम का चार्ज +1 होगा और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा। ये फॉर्मूला बना लेगा, तो Na2O बना लेगा, यही तो सोडियम ऑक्साइड है ना भाई। तो कहने का मतलब यही है, यदि मॉइस्चर को, ये हमेशा याद रखिएगा, यदि मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा। ओके, क्लियर? तो जैसे मेटल सोडियम है प्लस ऑक्सीजन में क्या दे दिया? 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है ना? क्लियर है हुआ? चलो आगे ध्यान। यदि कैल्शियम को हम लिख रहे हैं, कैल्शियम को लिख रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कैल्शियम को जला रहे हैं, ठीक है ना? कैल्शियम को बॉन्ड करना है, कैल्शियम इज
कैल्शियम इज ऑल्सो अनदर मेटल। तो कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2 होता है। क्लियर है? कैल्शियम का चार्ज कितना होगा? +2 होगा। क्लियर है ना? कैल्शियम का चार्ज कितना होगा? +2 होगा। ध्यान दो यहाँ पे ध्यान देना। कैल्शियम का चार्ज कितना है? +2। अरे भाई कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक वेट 40 लेते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर का ही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्लियर है ना? सुनना है अच्छे से। तो यदि कैल्शियम में +2 चार्ज है, ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में -2 चार्ज है। तो यही तो +2 चार्ज कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाया फॉर्मूला देखो यहाँ पे। कैल्शियम Ca पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो -2 चार्ज +2 चार्ज कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा। क्लियर है ना? CaO बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे ध्यान से समझना है। जो समझा रहे हैं उसे ध्यान से समझना है। मेरा कोशिश है कि मैं जो भी रिएक्शन लिखा हूँ उसे मैं पूर्णतः समझा दूँ। मेरा कोशिश क्या है? मैं जो भी रिएक्शन लिखा हूँ उसे पूर्णतः समझा दूँ। ठीक है ना? जो भी रिएक्शन लिखे हैं उसे पूर्णतः अच्छे से समझा दो। तो करना क्या है यहाँ पे? करना क्या है? देखो करना क्या है? देखो ध्यान दो। करना क्या है? जैसे सोडियम पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ओके क्लियर है? सोडियम पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो सोडियम ऑक्साइड ये फॉर्म कर लेगा। ठीक है ना? सोडियम ऑक्साइड इसमें क्लियर कर लिया। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। पोटेशियम है, ऑक्सीजन है। ध्यान देना, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है। तो पोटेशियम का चार्ज कितना है? ध्यान देना, पोटेशियम का चार्ज कितना है? ये प्लस होता है। अरे 19 होता है भाई। एटॉमिक नंबर पोटेशियम में कितना होता है? एटॉमिक नंबर पोटेशियम में कितना होगा? तो 19 का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? +1 हो जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? ठीक है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो इसका पोटेशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 और ऑक्सीजन का कितना है? तो ऑक्सीजन का -2। अब इसमें दोनों रिएक्शन कर लेगा, कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का? देखो तो 2 इसका चार्ज इसके पास चार्ज एक्सचेंज कर जाता है। और यहाँ पे ये क्या हो गया? पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है? ध्यान देना। ये क्या बन गया? पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। जैसे ऑल मेटल डू नॉट इक्वली रिएक्ट विद एयर एज द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स। अब इसमें देखो हुआ, इसमें कुछ और चर्चा करना है हमको। हम क्या बोलेंगे कि किसी भी मेटल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखोगे तो रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन सा मेटल जो है वो कितना जल्दी रिएक्शन करेगा। क्लियर? कौन सा मेटल कितना जल्दी रिएक्शन करेगा? क्लियर है ना? कौन सा मेटल कितना जल्दी रिएक्शन करेगा? When metal reacts faster and when it is it slow? कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा? तो जैसे इसमें दे रखा है ऑल मेटल डू नॉट इक्वली रिएक्ट विद एयर। कुछ सारे वैसे मेटल्स हैं जो इक्वली रिएक्ट नहीं करेंगे एयर से। एज द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिफर्ड। क्योंकि इसका मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन आप जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, सब अलग अलग टाइप से रिएक्शन करेंगे। जैसे ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 में दिया हुआ है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 में क्या है? अल्कली मेटल। ग्रुप 1 में है अल्कली मेटल। ग्रुप 2 में क्या है? अल्काइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 में पीरियोडिक टेबल पे बेटा जाइएगा ना, पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोजले का दिया हुआ है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोजले का दिया हुआ है उसमें पढ़िएगा तो ये ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या देखिएगा? उसमें देखिएगा, ध्यान से समझना होगा कि जैसे बहुत सारे चीज है। जैसे देखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा, लेफ्ट से व्हेन वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट,
then the decreasing of then we are going to left to right, then the decreasing of reactivity of metals. इसीलिए ग्रुप 18 में देखिएगा लास्ट में नोबल गैस को रखा हुआ है, ग्रुप 18 या 0 में, क्योंकि वहां पे जितने सारे भी हैं नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, ये रिएक्शन करते हैं? रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या रिएक्शन नहीं करते हैं? ध्यान में रखिएगा। इसलिए क्या है, ग्रुप 2 का अल्कली अर्थ मेटल है एंड ग्रुप 1 का क्या है, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल इन द सेंस ऑफ, सुनो ध्यान से, सुनो, अल्कली मेटल इन द सेंस ऑफ ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 का जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप कहने का मतलब क्या, ओरिजेंटल या पीरियड नहीं, मैं ग्रुप का बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, ये दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? देखो, ये दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से? तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनोगे, अल्कली मेटल किसे कहते हैं? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं? तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। किसे बोलते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को अल्कली मेटल। नहीं बोल रहे कोई भी, यदि यहाँ पे कोई भी आप रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो और उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। चार्ज के अकॉर्डिंग भी मैं बता दिया, सेकंड में है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ मेटल्स वैसे हैं जो देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ मेटल्स वैसे हैं जो स्वतः रिएक्शन नहीं करेंगे, या तो उसे हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। यदि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, लेड ऑक्साइड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या, तो यहाँ पे यदि कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। बस इतना लिख देना है, उसे बैलेंस कर देना है। ओके, क्लियर? सेकेंड था इसी में, रिएक्शन विथ वाटर। यदि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यदि मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, मेटल यदि वाटर से रिएक्शन करता है, ध्यान देना, मेटल यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या देगा? देखो, जैसे रिएक्शन विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, आर इजीली फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, वो पानी में, अब पहले एक बात सुनो, ध्यान से अच्छे से सुनो, पानी में क्या है ना कि पानी में तो बेटा मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। वाटर में ऑक्सीजन है ना, H2O, उसमें तो ऑक्सीजन का भी एटम्स है, H2O, ध्यान देना, H2O, उसमें तो ऑक्सीजन का भी एटम है। और ऑक्सीजन का एटम होने के साथ वो क्या, पानी में हम लोग जानते हैं कि नहीं कि आयरन भी होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं पानी में। क्या है? वाटर also contain soluble salts या soluble minerals, वाटर ऑल्सो contain soluble minerals या soluble salt, ठीक है ना। तो क्या हुआ? मेटल्स प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन
मेटल्स प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड देखो यहाँ पे ध्यान देना, मेटल प्लस वाटर क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड वाटर। अब देखो मेटल ऑक्साइड को यदि रिएक्शन कराना है तो क्या बना लेगा, प्लस वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, सेम मैं यहाँ पे लिया, सेम चीज मैं यहाँ पे लिया, और नोट्स जो हुआ मैं ग्रुप में भेजूंगा, नोट्स मैं जो ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है ना, नोट्स जो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ सारे को नोट करना है। ओके, क्लियर है ना। तो सोडियम को यदि हम लोग ध्यान से सुनिएगा, सोडियम को यदि वाटर से रिएक्शन कराना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने OH। अब ये कैसे बना लिया तो ये तो ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना लिया, हाइड्रोजन गैस कैसे रिमूव किया। तो सोडियम में कितना चार्ज है, +1 चार्ज, सोडियम में कितना चार्ज है, +1 चार्ज। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनाना है तो OH ही बनाएगा। अब OH बना रहा है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप बच गया, वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया। ओके, क्लियर है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन में +1 चार्ज, ऑक्सीजन में -2 चार्ज। तो ये रिएक्शन बेसिकली करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखिएगा कि मेटल्स को यदि मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर से, कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। मेटल से भी वाटर से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था तो क्या दे रहा था, तो मेटल ऑक्साइड दे रहा था। मेटल यदि वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। यदि मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड दे देगा, क्या दे देगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड दे देगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना है। यहाँ पे भी कैल्शियम में कितना चार्ज है, +2 चार्ज, हाइड्रोजन का चार्ज बैलेंस कर दीजिएगा। अब जैसे इसमें दिया हुआ है मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये जो है ना कुछ जो मेटल्स हैं, कुछ जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सो स्टीम इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्टीम। व्हाट इज स्टीम, द स्टीम इज द वेपर फॉर्म ऑफ, स्टीम इज द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम जैसे पानी को बॉयलर में रख के या प्रेशर कुकर में रख करके, बॉयलर में रख के या प्रेशर कुकर में रख करके यदि गर्म करेंगे, बॉयलर में या प्रेशर कुकर में रख करके यदि गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा, तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है ना। तो विद द मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सो स्टीम इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो स्टीम यूज करते हैं। जैसे मेटल प्लस स्टीम, मेटल्स प्लस, देखो यहाँ पे देखिए मेटल्स प्लस स्टीम क्या बना लेगा, ये भी तो भाई स्टीम क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर। तो फॉर्म ऑफ वाटर, स्टीम क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर है। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को यदि वाटर से रिएक्शन करा, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना, +2 देखो, और ऑक्सीजन पे, इसमें ऑक्सीजन पे -2, तो जो +2 है यहाँ पे -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसका कलर हमेशा याद रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी को जलाओगे तो कैसा, रेडिश टाइप का कलर देगा, रेडिश टाइप का फ्लेम देगा। बट यदि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या बॉन्ड करते हैं वाटर से ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है व्हाइट कलर का फ्लेम देता है, व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का फ्लेम देता है, तो व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फ्लेम कैसा होगा, ये एग्जाम में पूछता है। दो चीज याद रखना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा, तो व्हाइट, चूंकि ये कॉमन है, ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सबको जलाएंगे, हम किसी चीज को जलाएंगे तो रेड ही फ्लेम देगा, ठीक है ना, रेड ही फ्लेम देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा फ्लेम देगा, तो व्हाइट फ्लेम देगा। और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, कॉपर को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ये देगा, कॉपर ऑक्साइड जो देगा, कॉपर ऑक्साइड जो देगा ये ब्लैक कलर होगा। कैसा होगा, ब्लैक कलर होगा, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको यदि जला रहे हो, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का। और मैग्नीशियम कैसा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, तो व्हाइट कलर का। क्लियर है ना। अब जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या है, +3 चार्ज, +3, ठीक है ना। एल्युमिनियम 27 एटॉमिक नंबर, बैलेंस सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकर के देख लेना, +3 चार्ज। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, मैं पहले ही बताऊं, बट यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होगा ये गैस फॉर्म में होगा। वाटर किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। ओके, क्लियर है। नोट्स जो जाएगा उसे नोट्स कंप्लीट करके रखना है हुआ। अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं है। आयरन है, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, फेरक ऑक्साइड। अब आयरन को तो पता है ना हुआ कि ये वेरिएबल बैलेंस शो करता है, +2 और +3 बताया है क्लास में, +2 और +3 वेरिएबल बैलेंस शो करता है। तो +2 या फेरिक Fe3 है तो फेरस हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड है, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। देखो हम हमेशा बोलते हैं क्लास में कि इस साइड वाला जो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, ये सब बेसिकली बैलेंस करने के लिए, मेन यही पे रखो जो इसके अंदर है चार्ज, जो नीचे है, मेन क्या है वही है। ऐसे तो बैलेंस नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लोग अगल बगल से मल्टीप्लाई या कर दिए, ठीक है ना, बट वो मेन चीज नहीं है। मेन याद चार्ज याद करके रखना है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में कि मेटल से यदि एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। मेटल से यदि अभी और प्रॉपर्टीज बचा हुआ, मेटल्स यदि बेसिक सॉल्यूशन कहने का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे बुआ, क्योंकि मेटल से यदि बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है तो वही उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो लेस रिएक्टिव वाला को हटा देगा, और यदि कम पावरफुल होगा जैसे आप लोग, इसके बारे में हम बेसिकली कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कल चर्चा करेंगे। आज जो है क्लास